दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको पुष्कर कैसे पहुंचना है, पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन कैसे करना है, पुष्कर में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है और हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पुष्कर में और भी दर्शनीय स्थल तथा पर्यटन स्थल हमारे कौन कौन से हैं, तथा अंत में यह जानेंगे कि पुष्कर में कुल कितना खर्चा लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में। हम एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपका पुष्कर विजिट करने का सफर आसान हो और साथ ही साथ आपका बजट भी कम बने। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि हम पुष्कर कैसे पहुंचे। दोस्तों, पुष्कर पहुंचने के लिए आपके पास पहला ऑप्शन तो है बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन के द्वारा पुष्कर जाते हैं तो जो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है वो तो पुष्कर ही है, लेकिन पुष्कर में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें नहीं आती। तो मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप अजमेर स्टेशन पहुंचिए। अजमेर से पुष्कर की जो दूरी है वह केवल 15 किलोमीटर की है। यह 15 किलोमीटर की दूरी आप बाई ऑटो या फिर आप बाई बस तय कर सकते हैं, जो कि आपका लगभग 25 से 30 रुपए किराया लेता है और आपको पुष्कर छोड़ देगा। दोस्तों, अजमेर से पुष्कर के लिए कुछ पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, लेकिन आप बाई रोड का ऑप्शन ही चुनिए, क्योंकि आप ट्रेन से आते हैं तो आपको 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ जाती है, और वही अगर आप बाई रोड आते हैं तो आपको 15 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बाई रोड पुष्कर पहुंचे। दोस्तों, हम पुष्कर पहुंच चुके हैं। पुष्कर पहुंचने के बाद हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम वहाँ ठहरे कहाँ, हमारा स्टे कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, पुष्कर में आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है रुकने के लिए। अगर मैं यहाँ कॉस्ट की बात करूं, होटल्स की, जो प्राइवेट होटल है उनकी कॉस्ट आपको 500 रुपए से 2000 रुपए तक के रूम आपको ढेर सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप फैमिली हैं तो पुष्कर में आप पुष्कर विला भी बुक कर सकते हैं। इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों 3000 से 3500 रुपए आपका पर डे का पड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो पुष्कर विला भी बुक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो होटल भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब यह बात करते हैं कि हमको पुष्कर में रूम कहाँ लेना है। दोस्तों, पुष्कर में बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर एक बड़ी बस्ती है। यह बड़ी बस्ती वही जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। इस बड़ी बस्ती में आप रूम ले सकते हैं। बड़ी बस्ती से जो मंदिर की दूरी है दोस्तों वह बहुत कम है, आप लगभग 5 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आपको ढेर सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे और आप वहां अपना स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पुष्कर में हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, पुष्कर में आपको खाने पीने की ढेर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर थाली सिस्टम की कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों वो आपका 60 रुपए से 100 रुपए 150 रुपए तक का जाता है। डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की थाली चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमको ब्रह्मा जी का दर्शन करना है, लेकिन ब्रह्मा जी के दर्शन कर लेने से पहले हमको एक चीज और करना है, वो है पुष्कर सरोवर में हमको स्नान करना। दोस्तों, वहीं पर मंदिर के पास में लगा हुआ बना है एक पुष्कर सरोवर, जिसमें आपको 52 घाट देखने को मिलेंगे। और 52 घाट में से जो मुख्य घाट है, जो प्रसिद्ध घाट है, वो है हमारा ब्रह्म घाट। आप ब्रह्म घाट में स्नान कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं ब्रह्मदेव के मंदिर यानी ब्रह्मा जी के दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले आपको मोबाइल कैमरा तो अलाउ है, लेकिन आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित है। तो आप मोबाइल अपने पास रखिए, लेकिन मंदिर परिसर में आप कहीं भी फोटोशूट या वीडियो शूट मत करिए। दोस्तों, ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जो समय लगेगा वो आपका लगभग 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो आपको जो समय लगेगा वो आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। आगे हम अभी बात करेंगे कि हमको कौन से सीजन में आना चाहिए। तो दोस्तों, आप लाइन में लगे ब्रह्मदेव का जाप करते हुए ब्रह्मा जी के दर्शन करिए और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और हम मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमको पुष्कर कब आना चाहिए और कितने दिन का हमको स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, पुष्कर में बेसिकली लोग सुबह आकर शाम को अपनी रवानगी ले लेते हैं, क्योंकि एक दिन पर्याप्त रहता है कुछ दर्शनीय स्थल को घूमने और साथ में हमारे ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए। तो एक दिन में भी आप पुष्कर घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे विजिटिंग पैलेस में विजिट करना चाहते हैं तो आप 2 दिन लेकर चलिए। 2 दिन आपके लिए भरपूर है पूरे पुष्कर के सारे दर्शनीय स्थल को घूमने और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको पुष्कर आना कब चाहिए। दोस्तों, पुष्कर आने के लिए जो सबसे बेस्ट समय है वो तो है मानसून से लेकर विंटर तक का, यानी कि अगस्त से दिसंबर व जनवरी तक का आपका समय सबसे बेस्ट है। लेकिन 2 पर्व ऐसे हैं जिसमें पुष्कर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वो है एक तो होली के समय, क्योंकि वहाँ पे पुष्कर होली काफी प्रसिद्ध है, काफी टूरिस्ट उस होली में भाग लेते हैं, जिससे पुष्कर में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। दूसरा सीजन है वो है आपका कार्तिक पूर्णिमा का, यानी कि अक्टूबर से नवंबर वाला टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में दोस्तों वहाँ पे 7 दिन का पुष्कर मेला लगता है, जो कि बहुत ही विशाल मेला होता है। और इस मेले में काफी लोग आते हैं, जिससे पुष्कर में इन 7 से 10 दिनों में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और वहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट दोनों की कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो जाती है। जो रूम आपको वहाँ पर 500 रुपए में मिलता था, वो उस समय पे आपको 1200 रुपए से 1500 रुपए पर डे का रूम आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 सीजन छोड़कर आप किसी भी समय पुष्कर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं दोस्तों कि हमको पुष्कर में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर विजिट करना है और हमारा साधन क्या होगा।
दोस्तों सबसे पहले मैं स्थान की बात करूं तो वो है आपका रंगनाथ स्वामी टेम्पल। दोस्तों रंगनाथ स्वामी टेम्पल आपके बर्मा मंदिर के कुछ ही दूरी पर बना हुआ है, तो आप वहां जाइए, दर्शन करिए और प्रस्थान करिए अपने अगले स्थान की ओर, जो है आपका वराह टेम्पल। दोस्तों वराह टेम्पल यानी कि यहाँ पे वराह स्वामी जी का मंदिर है, यहाँ पे विष्णु अवतारी वराह स्वामी जी है, तो इनके दर्शन करिए और बढ़ते हैं हम अगले स्थान की ओर। दोस्तों हालांकि पुष्कर में आपको ढेर सारे सैकड़ों मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि पुष्कर मंदिरों का नगर है, लेकिन मैं उन मंदिरों का यहाँ पर चयन किया हूँ जो आपको घूमना जरूरी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्थान की तरफ, जो कि है पंचकुंड शिवा टेम्पल। दोस्तों पंचकुंड शिवा टेम्पल, यहाँ पर 5 पांडवों के नाम से कुंड बनाया गया है, जो कि पांडव यहाँ ठहरा करते थे, और 5 भाइयों के नाम से यहाँ 5 कुंड देखने को मिलेंगे। तो आप पंचकुंड में भी जाइए, दर्शन करिए और बढ़े अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका सावित्री माता का मंदिर। दोस्तों सावित्री माता का मंदिर पहाड़ पर स्थित है, और इस पहाड़ से आपको पूरे पुष्कर शहर का शानदार दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सावित्री माता का दर्शन करिए, यहाँ पर कुछ पल बिताइए और आप बढ़े अगले स्थान की ओर, जो कि अंतिम स्थान है, वो है आपका कैमल सफारी। दोस्तों कैमल सफारी यानी कि यहाँ पे कैमल की राइडिंग होती है। अगर आपको ऊंटों की सवारी करना पसंद है तो आप यहाँ पे जरूर जाइए। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे 6 से 7 पॉइंट थे जो कि हमको पुष्कर में विजिट करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारा साधन क्या होगा इन सारी जगहों को घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑटो कर सकते हैं या फिर आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। बाइक या स्कूटी का रेंट दोस्तों 300 रुपए से 400 रुपए होता है, और अगर आप यही सीजन में आते हैं तो इसका रेट 500 रुपए से 700 रुपए भी हो जाता है। चाहे तो आप पुष्कर में अपनी स्कूटी ले सकते हैं, अगर आप कपल्स हैं तो स्कूटी ले लीजिए, या फिर आप फैमिली है तो आप ऑटो से भी इन सारी जगहों को घूम सकते हैं, और ऑटो वाला आपका 500 से 600 रुपए लेगा और इन सारी जगहों को घुमाकर वापस आपको पुष्कर में ड्रॉप कर देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको राजस्थानी वस्तु कुछ अगर लेना है तो पुष्कर में बापू बाजार है, उस बापू बाजार में आप विजिट करके ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। वहां पे ये आपको यूज वैरायटी में मिलेगी, वहां पे आपको हर तरह के हैंडलूम हैंडक्राफ्ट और भी कुछ सामान आपको देखने को मिलेगा, तो वहां आप बापू बाजार में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों बापू बाजार आपका बर्मा मंदिर से जस्ट सामने पे ही बना हुआ है, तो वहां पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब लास्ट बात करते हैं कि हमको ब्रह्म नगरी पुष्कर घूमने का कुल कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 दिन का स्टे बनाते हैं, और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं यानी कि होली के पर्व पर या कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर नहीं आ रहे हैं, ऑफ सीजन में आते हैं, तो उस समय आपका जो खर्चा आएगा प्रति व्यक्ति लगभग आपका 2000 से 2500 रुपए आपका लग जाएगा, और आप पुष्कर घूम लेंगे। दोस्तों इसमें आपका किसी भी प्रकार का ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे मैंने केवल और केवल आपके खाने पीने की कॉस्ट, आपके होटल्स की कॉस्ट को ऐड किया है, जो कि आपका लगभग 2000 से 2500 रुपए आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था पुष्कर का हमारा संपूर्ण वर्णन कि हमको पुष्कर कैसे पहुंचना है, पुष्कर कैसे घूमना है। इसके बावजूद यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या हमारे फेसबुक पेज पर विजिट करके जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक डिसलाइक या कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम और अच्छा वीडियो बना सकें। दोस्तों हमारे इस चैनल आरके टीच एंड ट्रेक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इस चैनल पर टूर गाइड व ट्रेवलिंग का वीडियो लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।